हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर शालिनी, आज आपके साथ फिर एक नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो बीएड सेकेंड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने बीएड सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए अपनी टीचिंग मेथड का पेपर। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमारे कुछ पेपर तो होते हैं कोर सब्जेक्ट के पेपर होते हैं और बीएड में कुछ हमारे टीचिंग मेथड्स के पेपर होते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं टीचिंग मेथड का फर्स्ट पेपर, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, यानी जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से होते हैं उनके लिए फिजिकल साइंस और आपका बायोलॉजिकल साइंस या मैथमेटिकल। इन मीन्स फिजिकल साइंस तो सबके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन बायोलॉजी या मैथ्स में से हमें अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है। तो आज हम आपको शो करेंगे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जो आपके फिजिकल साइंस में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं आप कि बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 यानी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे कि 40 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है और 3 आवर्स का होता है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट में प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, यानी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एड्स, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग एड्स यूज्ड इन फिजिकल साइंस टीचिंग। यानी कौन कौन से टीचिंग एड्स आप फिजिकल साइंस यानी में यूज करते हैं, शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं, और भौतिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री जो भी यूज की जाती है उनका आपको वर्णन करना था। ओके, आइए चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या होते हैं। डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, अगर आप सेकेंडरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं तो फिजिकल साइंस के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इनका आपको वर्णन करना था। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ एनी टॉपिक ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ क्लास 6 का आपको एक लेसन प्लान तैयार बनाना था। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्वेश्चन बताना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन जो पाठ योजना का क्वेश्चन है कि लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं और भौतिक विज्ञान के किसी प्रकरण पर पाठ योजना तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप प्रिपेयर रहिए घर से, एक एक लेसन प्लान आप 6 क्लास का, एक लेसन प्लान 7th क्लास का, एक लेसन प्लान 8th क्लास का, आप ऑलरेडी इन्हें तैयार करके जाइए। चाहे आपका कोई भी मेथड हो, प्रत्येक मेथड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसे मान सकते हैं कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। ओके, तो आपको ये पहले से ही रेडी करके रखना होगा कि मैं इस टॉपिक पर क्लास 7th में तैयार करूंगी, क्लास 8th में इस टॉपिक पर। तो ये आपका बिल्कुल ओपन क्वेश्चन है जो आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट था, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ साइंस लेबोरेटरी फॉर हाई स्कूल क्लासेस, हाउ विल यू इक्विप दिस लेबोरेटरी। हाई स्कूल कक्षाओं के लिए विज्ञान प्रयोगशाला की एक रूपरेखा आपको प्रस्तुत करनी है थी और इस प्रयोगशाला को आप कैसे सुसज्जित करेंगे, यानी कैसे डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, दो लेबोरेटरी वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका प्रत्येक वर्ष पूछा गया। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। मैं बार बार बोल रही हूं कि जो आपका पाठ योजना वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी टाइप से आपका जो ये प्रयोगशाला वाला क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल कंपलसरी होते हैं जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने थे, 2 अटेम्प्ट करने थे। ओके, तो यानी आप 20 मार्क्स के आपके क्या आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे खंड बी यानी खंड 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी 4 × 5 कितना हुआ, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज साइंस फेयर एंड एक्सकर्जन, यानी आप विज्ञान मेले एवं भ्रमण का संगठन आप किस प्रकार करेंगे, वह आपको लिखना था।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग ऑल्सो राइट्स इज मेरिट एंड डिमेरिट, यानी भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला विधि जो है हमारी लेबोरेटरी मेथड है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डिमेरिट है, यह आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द यूज ऑफ आईसीटी इन लर्निंग साइंस, यानी जब आप साइंस लर्न करते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, साइंस का आप विज्ञान के अधिगम में, यानी साइंस के अधिगम में आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज आप साइंस की लर्निंग में कैसे करते हैं, यह पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट मैपिंग, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग इन फिजिकल साइंस। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगी कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है, अवधारणा मानचित्र, ये बहुत ही न्यू टर्म है और आजकल रिसर्चेस भी इस पर बहुत ज्यादा हो रही है। पीएचडी में जो रिसर्चेज हैं इस पर बहुत ज्यादा इस पर कॉन्सेप्ट मैपिंग पर की जा रही है, और तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, राइट अ शॉर्ट नोट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट में था पीएलए टेक्निक एंड साइंस हॉबीज, वैज्ञानिक शौक और पीएलए तकनीक पर आपको किसी एक पर, दोनों पर नहीं, किसी एक पर आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या लिखनी थी? शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल साइंस, डिस्कस। जब आप भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं तो आप किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी विवेचना करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी CAI। स्टूडेंट शॉर्ट नोट में आए या एक शॉर्ट क्वेश्चन में आए, CAI का क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आप एक बार जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको शो किया है, और जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके पास भी अवेलेबल है तो आप उन्हें देखकर जरूर जाएं, क्योंकि बीएड में जो होता है वो आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि और मैं साथ के साथ ये भी बताना चाहूँगी, जो हमारे जनरल कोर्स है, जैसे हमारा BA है, BSc है, जो एनुअल सिस्टम एग्जाम जिनमें हैं, उनके एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 24 अप्रैल। और स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे बीएड और एमएड के एग्जाम फॉर्म हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। तो आप इस इंतजार में मत रहिए कि लास्ट टाइम हमारे पेपर सितंबर में हुए थे और लास्ट ऑफ सितंबर में होते, इस बार बिल्कुल आप अपनी इस छवि से बाहर आ जाइए, क्योंकि इस बार आपके प्रोबेबली एग्जाम जो होंगे वो आपके जून में एग्जाम हो जाएंगे, मई में आपके जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा जो है आप स्टडी मोड में आ जाइए और तैयारी कीजिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने 80% से ज़्यादा स्कोर सब पाएं, अच्छे से अच्छा स्कोर पाएं। स्टूडेंट्स देखिए, बीएड में कोई 70% तक मार्क्स लाना कोई भारी बात नहीं होती, टफ कार्य नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो मार्क्स आते हैं वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। वो कैसे? वो डिपेंड करता है आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी मिलेंगे आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ और न्यू आपका पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। और स्टूडेंट्स साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें दीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।